हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हमारे पास आया है ओप्पो का A54 फ़ोन डिस्प्ले चेंज होने के लिए। तो ये उसको ओपन करते हैं, इसकी चेंज करते हैं डिस्प्ले। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने इसके बैक पैनल को भी ओपन कर लिया है और अब बारी आती है इसके स्क्रू को लूज करके इसकी रिंग को बाहर निकालने की। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं, हमने इसके सभी स्क्रू को अच्छी तरीके से लूज कर लिया है। और मैंने आपको पहले भी सभी वीडियो में पहले ही बताया है कि सभी स्क्रू को निकालते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस स्क्रू को हम जहाँ से भी निकालें उसको वहीं पर लगाएं, क्योंकि छोटे बड़े स्क्रू होने के कारण ये डिस्प्ले में भी रख के उसको ब्रोकन या खराब कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से बचते हुए हम लोग को स्क्रू का काफ़ी ध्यान रखना होता है। सभी स्क्रू को अच्छे से खोलने के बाद हम इसकी रिंग को भी बाहर अच्छी तरीके से निकालेंगे। इसकी रिंग भी काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, जो ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे टूट भी सकती है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें और उसको हाथों से अपने बहुत सिंपली आराम से खोलें, ताकि किसी भी चीज़ की दिक्कत या परेशानी आपको ना हो। उसके लिए हम पहले इसकी सिम ट्रॉली को निकालेंगे, फिर हम अपने नेल्स से इसकी रिंग को साइडों से खोलेंगे। इसको साइडों से अच्छी तरीके से ओपन करने के बाद इसकी रिंग को भी हम पूरी तरीके से अनप्लग कर देंगे और इसके फिंगर को भी अनप्लग कर देंगे। इसका फिंगर का मेन फ्लेक्स काफ़ी लंबा होता है, तो इसलिए हम लोग इसके मेन फ्लेक्स को भी काफ़ी आराम से निकालेंगे। फिर इसमें अगर आप लोग भी कोई डिस्प्ले चेंज कर रहे हैं तो उसको एक बार बाहर से प्रॉपर चेक कर लें, ताकि पेस्टिंग के समय इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। इसीलिए हम लोग भी इसमें अपनी केटी प्रो की कॉपी डिस्प्ले को चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी हमारी डिस्प्ले ओपन हो चुकी है। इसी तरह आप लोग को भी सभी डिस्प्ले को ओपन करके एक बार प्रॉपर चेक करना होता है कि इसका टच और इसकी ब्राइटनेस वगैरह प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि कॉपी डिस्प्ले की कोई भी गारंटी या वारंटी नहीं आती है, जिससे हम लोग को बाद में इसका नुकसान हो सकता है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान में रखें और सतर्क रहें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर ऑन हो चुकी है। इसमें ब्राइटनेस काफ़ी कम थी और उसका पासवर्ड ही हम लोग को नहीं पता था। इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी सावधानी से इसको चेक किया। इसीलिए हमने इसकी रैपर को भी पूरी तरीके से हटा दिया था, ताकि हम लोग को वो सही से दिखे और उसका टच सही से वर्क कर रहा था। अब बारी आती है इसकी बैटरी को अनप्लग करके इसके पुराने फ़ोल्डर को इसके रिंग से बाहर निकालने की। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हमने इसकी बैटरी को भी अनप्लग कर लिया है और हमने इसके फ़ोल्डर को पहले ही बाहर निकाल लिया था। इसके बाद फिर हम इसकी रिंग की करेंगे अच्छी तरीके से सफाई, ताकि फ़ोल्डर को पेस्ट होने में कोई भी बात की परेशानी ना हो। हम लोग ट्विज़र की सहायता से इसकी साइडों में लगी गंदगी को, पुराने ग्लू को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और आप लोग को भी काफ़ी हल्के हाथ से इसके गंदगी और ग्लू को साफ़ करना होता है, क्योंकि इसकी रिंग की भी साइडें बहुत नाजुक होती हैं, जो ज़्यादा प्रेशर देने से टूट भी सकती हैं, जिस वजह से हमारा फ़ोल्डर या डिस्प्ले प्रॉपर इस पे नहीं बैठेगा और साइडों से लाइट भी चमकेगी, जो हम लोग को बाद में अच्छा नहीं लगेगा और कस्टमर को भी अच्छा ना लगे शायद। इसीलिए हम इसकी सफाई काफ़ी सावधानी से करते हैं और सफाई करने के बाद एक बार ब्रश की सहायता से इसको पूरा क्लीन क्लीन और वॉश कर लेंगे और इसके कैमरे को भी अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें एक बार अपने फ़ोल्डर को लगाकर देखने की कि हमारा फ़ोल्डर प्रॉपर इसमें बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और ट्विज़र की सहायता से इसकी साइडों में लगे कपड़े को भी हम हटा लेते हैं और काफ़ी लोग का ये कहना है कि कपड़े हटाने से इसका टच ऑटो वर्क होने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को सिर्फ अनदेखी बातों पर विश्वास नहीं करना है, नॉर्मल बातों पर विश्वास करना है। हम इसके फ़ोल्डर को बैठा कर देख लेते हैं, ये रिग में प्रॉपर बैठ रहा था। अब बारी आती है इसमें कैमरे साफ़ करने की। इसका फ्रंट का कैमरा हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। इसके फ्रंट कैमरे की अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद अब बारी आती है इसमें ग्लू लगाने की। हम इसमें लगाएँगे अपना G21 ब्लैक ग्लू। ब्लैक ग्लू को लगाते समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी नीचे की साइड, यानी जहाँ से लाइट आईसी का पत्ता बाहर आता है, तो वहाँ पर हम लोग कम ग्लू लगाएँ, क्योंकि ज़्यादा ग्लू लगाने से ये लाइट सेंसर में भी जा सकता है, जिस वज़ह से हमारा फ़ोल्डर ब्लैंक पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ग्लू को अच्छी तरीके से लगा लिया है और जहाँ पर भी हमको ग्लू ज़्यादा लगता है, तो हम लोग अपनी उँगली से या किसी भी चीज़ से या कपड़े से अच्छी तरीके से उसको पोंछ भी सकते हैं, या अगर ग्लू सही से लगाए तो आप कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती उसकी। हम लोग इसकी उँगली को अच्छे से पोंछ देते हैं। जहाँ पर भी ग्लू ज़्यादा होगा तो वो अच्छी तरीके से साफ़ होकर वो प्रॉपर वहाँ पर बैठ जाएगा। अब बारी आती है इसमें डिस्प्ले की पेस्टिंग की। हम लोगों ने अपनी डिस्प्ले को उठा लिया है। उसके पीछे में लगे रैपर को सभी को अच्छी तरीके से ट्विज़र की सहायता से हटा लिया है इसको, और इसके पत्ते को भी हम लोगों ने फ़ोल्डर से चिपका दिया है। अब बारी आती है इसमें फ़ोल्डर की प्रॉपर पेस्टिंग की। और पेस्टिंग के समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब हम फ़ोल्डर को इसके रिंग में बैठा लेंगे, तो वो ऊपर और नीचे की साइड को ध्यान से देखना होता है कि फ़ोल्डर कहीं से भी बाहर ना निकल
निकल रहा हो रिंग से। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग फोल्डर को पेस्ट कर देते हैं। फिर इसकी कनेक्टिविटी को भी मदरबोर्ड से बना देते हैं। इसके बाद हम इसकी बैटरी को भी प्लग कर देते हैं और RF एंटीना भी जो बाहर निकल रहा था उसको भी हम सब पीसीबी से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। आप लोग को भी इस बात का ध्यान रखना होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग पूरा फ़ोन फिट कर देते हैं लेकिन RF एंटीना को लगाना भूल जाते हैं, जो बाद में हमें लो नेटवर्क या नो सिग्नल का भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तब हम लोग इसमें बैटरी लगाकर इसकी डिस्प्ले को देख लेते हैं कि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो हमारी डिस्प्ले भी प्रॉपर वर्क कर रही थी। इसके बाद हम इसकी रिंग को भी अच्छी तरीके से असेंबल कर देते हैं और चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से बैठा देते हैं। इसको भी काफ़ी हल्के हाथ से बैठाना होता है वरना फोल्डर कहीं से भी ज़्यादा दबने से इसमें लाइनिंग या ब्रोकन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसकी रिंग को भी अच्छी तरीके से बैठा दिया है। अब बारी आती है इसके स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करने की। जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में पहले ही बताया है कि जो स्क्रू जहाँ पर भी से निकाला हो हमने उसको वहीं पे लगाएं। और अगर आप लोग के पास स्क्रू नहीं है तो मार्केट में भी मीडियम साइज के स्क्रू उपलब्ध हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जो मीडियम साइज के स्क्रू होते हैं वो डिस्प्ले में भी नहीं लगते हैं और रिंग को भी अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं। अगर आप लोग उसका भी यूज़ करना चाहें तो वो भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और वो भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने एंड मैं आपको बता दूं कि काफ़ी टेक्नीशियन की ये शिकायत रहती है कि जो कंपनी से स्क्रू टाइट होकर आते हैं अगर हम लोग भी उसी तरीके से स्क्रू को टाइट कर देते हैं तो हमारा फोल्डर क्यों ब्रोकन हो जाता है। तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी से जो फोल्डर लग के आता है वो ओरिजिनल होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। जिस वजह से उनका फोल्डर नहीं टूटता, हम लोग का फोल्डर तुरंत ही ब्रोकन हो जाता है। फिर इसके बाद हम लगा इसमें बैक पैनल को पेस्ट करने की आती है बारी। इसके बैक पैनल को पेस्ट करने से पहले हम इसके पुराने ग्लू को मशीन के द्वारा से अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और ब्रश की सहायता से इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेंगे ताकि बैक पैनल को पेस्टिंग के समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए, जिस वजह से बैक पैनल हमारा छूटे। इसके बाद हम लगा देंगे इसमें G20 वाइट ग्लू को लगाने के समय हम लोग को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वाइट ग्लू ज़्यादा ना लग जाए और कहीं भी बाहर ना निकले, जिस वजह से बैक पैनल अच्छी तरीके से पेस्ट नहीं हो पाएगा और हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके बैक पैनल को भी अच्छी तरीके से पेस्ट कर देते हैं और चारों साइडों से अच्छी तरीके से इसको बैठा देते हैं। इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।